हेलो भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण में सीता वनवास की कथा का छठा भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये कथा शुरू करते हैं। सीता माता को लक्ष्मण रथ में बिठा के वन में छोड़ने पहुंच चुके हैं। अब उसके आगे की कथा है। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण की अवध में वापसी होगी। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का, गुणगान तुम्हारा करे लखड़। रघुकुल नायक ही के समान, सम्मान तुम्हारा करे लखड़। आदर्श गुणों का है देवर, तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया से लखड़ को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखड़ ने, किंतु न हाका जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए, पावन उठते हाय। ज्योतिर्मयी को वन में तजकर, अंधों की नाई जाते हैं। आगे को लखड़ बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भाव भक्ति पर घोड़ों के, लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं देत रहे नयन नेह का नीर। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर सबने कहा छोड़ आए, तो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, या राजा होकर विदित हुआ। लक्ष्मण भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश। आज हृदय की कहेगा तुमसे यह उपदेश। तो फूल एक डाली पर थे, कुछ फूले हुए कुछ खिले हुए। टूटे वे निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। जो कौन एक वायु ही के, कर डाले तितर भीतर दोनों। पथ ढूंढ रहे अपना अपना, होकर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात। कहीं रहे कुछ भी करे, सुख का गया प्रभात। इधर बधाई लखड़ ने, ज्यों त्यों प्रभु को धीर। उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखड़ जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ, बहरा कर भवक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत दृश्य प्रभु छब की तरी नीह होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान हो कर बस रहा, वही वन में वैद्य ही बंदे भी समान योगिन बन कर विचरी वन
वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रीतम का दर्शन प्रेमिनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जग को निसार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा छा रही थी घुमड़ जब घोर। बोल रहा था इस तरह विरहीन का मन मोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम। दोषों का हो रहा था भीषण संग्राम। गृहलक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। सभात राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिले न सुख की ठौर। परवर ने है तो स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ। फिर ज्यों ससुराल आई पति प्रीतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखड़का कर डाला उस वन में मर्म वचन कह कर। खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में जाकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्र ने सुख से न मुझे बिठलाया है। सीमाओं कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को है वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यो वियोग आधीन। नीर बिना संसार में कहीं रही है मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत धीर। आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जब भी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान। आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं। जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे। विख्यात आदि कवि भारत के ऋषि वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए तभी वैदेही के पास। योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो यो चिंता करना लज्जा है। झूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है।
है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रघुकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक वही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रता दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलवेली चाल, कोई कहीं बहाल है कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, वही मारी मारी फिरती रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है, सब भांति सती जो नारी है, उसने ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है, साक्षियाँ तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा, महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण।